हैव यू एवर फेल्ट लाइक कि आप कहीं गए हो, किसी से मिले हो, कोई रूम में एंटर करे हो एंड बिफोर गोइंग यू वर फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फुल ऑफ एनर्जी एंड इन हाई स्पिरिट्स, बट एज सून एज यू एंटर दैट पर्सन्स रूम, हाउस और यू मेट देम, एकदम से आपकी एनर्जी कहीं ड्रेन ही हो जाती है. यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, ड्रेन्ड, एंशियस, एग्जॉस्टेड. समटाइम्स यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग कि यार बहुत भयंकर तरीके से नींद आ रही है, आंखें भी नहीं खुली रह पा रही. Then guys, it might be very much possible that you're being hit by evil eye. अब जब भी हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम यूजुअली तीन चीज़ें सोचते हैं. सबसे पहले कि यार इज एवरीथिंग ओके, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग. और उसके बाद हमारी दो थॉट्स ये होती है, यार ये इंसान ने या तो मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, मुझे नजर लगा रहे हैं, या फिर थर्डली दे आर हैविंग सम इल इंटेंशंस टुवर्ड्स मी एंड दैट एनर्जी ट्रांसफर इज लेइंग हैवी ऑन मी. अगर आप इस चीज के साथ रिलेट कर पा रहे हो, देन यू फाउंड योरसेल्फ एट द राइट प्लेस. बिकॉज हाय गाइस, आई एम इग्नूर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सर्टन साइंस दैट योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन्ड बिकॉज ऑफ इविल आई, नेगेटिविटी. जो हो सकता है या तो किसी की एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव हो, या फिर सिंपली आपको उनकी तरफ से एक इविल आई वाली एनर्जी आ रही हो. ये वीडियो एंड तक देखना बिकॉज आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट यू कैन एक्चुअली डू अबाउट इट. एंड ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. स्टार्ट करने से पहले गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप सबके साथ डिस्कस करूं कि इस एनर्जी ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है. अब गाइस, अब यहाँ पे I'm not going to say something which is supernatural या कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाली. बट इन जनरल ड्रेनिंग एनर्जी जहाँ पे मैं इस वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट इट, और इविल आई इज ऑल अबाउट पीपल सेंडिंग यू बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ शायद वो आपसे जेलस फील करते हैं, मे बी दे आर इमोशनली मैनिपुलेटिंग यू, मे बी दे आर गिविंग दैट एनर्जी कि यार वाओ इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है और मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर गाइस सिंपली दे डोंट वांट यू टू बी हैप्पी. अब हर कल्चर और हर ट्रेडिशन का अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है एंड आई एम नॉट गोइंग टू टच ऑन एनी पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स हियर, क्योंकि मैं बस आपको एक फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इवन फ्रॉम अ वेरी इफ यू आर समबडी हु बिलीव्स इन वाइब्स, एनर्जी और उस पर्सपेक्टिव से इस वीडियो के बारे में गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एनर्जी ड्रेनिंग एस्पेक्ट, दैट इविल एनर्जी वाला एस्पेक्ट. क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स ना आई तो बिलीव दैट पीपल आर नॉट इवन डूइंग इट इंटेंशनली, उनसे अननोइंगली ये हो रहा है. और कभी कभी क्या होता है कि देयर माइट बी समवन हु एक्चुअली लव्स यू, इज वेरी हैप्पी फॉर यू, बट उनका ऑरा इट बिकम्स अ लिटिल हैवी फॉर अस टू टेक इन, और मे बी इट कुड बी वाइस वर्सा ऑल्सो, मे बी वी आर शाइनिंग टू ब्राइटली इन देयर आईज. So yes, on that note, now that everything is out of the way, let's actually truly start watching, guys. Sign number one, guys, जो मुझे लगता है काफी आप में से काफी लोगों के लिए रिलेटेबल होने वाला है, is that you feel extremely drained after meeting them. उनके मिलने से मतलब पहले even while you're getting ready, you're on the way, सब बढ़िया होता है, but the moment you meet them, guys, something shifts, something changes. आप एकदम ही exhausted, drained और tired feel करने लग जाते हो. मतलब you feel very very restless, anxious, chaotic, heavy feel करते हो, डर लगता है, अजीब सी घबराहट होती है, legit physical tiredness feel होती है, बॉडी का मन करता है कि यार मुझे छोड़ दो, the body just wants to give up. That's because, guys, it's a fact that our body will read energies way more quickly than our mind will understand them. तो हो सकता है अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा हो ये एनर्जी एक्सचेंज क्या है, या क्या हो रहा है, या क्या नहीं हो रहा है, पर हमारी बॉडी ऑलरेडी उस एनर्जी एक्सचेंज से इफेक्ट हो गई है एंड इट हैज सॉर्ट ऑफ शोइंग इट्स साइंस ऑफ रेजिस्टेंस. अब हो सकता है दैट द रीजन योर एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड आफ्टर मीटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बिकॉज दे आर सीक्रेटली बीइंग जेलस ऑफ यू. वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं अपनी लाइफ में हर चीज को लेकर कि आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, दिस इज नॉट राइट इन माई लाइफ, दैट इज नॉट राइट इन माई लाइफ. और दे आर समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन, गाइज, कि उनको लगता है अरे यार इसके पास तो इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है. कैसे सम पीपल आर ऑलवेज लाइक, उनके लिए द ग्लास इज ऑलवेज हाफ एम्प्टी, इट कैन नेवर बी हाफ फुल. और ये चीज आपने जो एक्सपीरियंस की है, यू हैव नॉट नोटिस दिस जस्ट वंस, और आपको इट्स नॉट कि आप शक कर रहे हो ऐसा हो रहा है, ये 2 3 4 5 बार हो चुका है. यू हैव कॉन्स्टेंटली फेल्ट दिस आफ्टर मीटिंग देम, एंड द रीजन दैट दिस एनर्जी इज ट्रांसफरिंग ऑन यू इज ऑल्सो बिकॉज दे आर समवन हु आर वाइब्रेटिंग ऑन अ वेरी लो एनर्जी वाला ऑरा. तो वो उनके पास खुद ही बहुत नेगेटिव आयंस है, इन द सेंस दे आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, आर गोइंग रॉन्ग और विल गो रॉन्ग. एंड ऑब्वियसली अगर आप उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे, वो चीजें आप पे ट्रांसफर होंगी ही होंगी. So you need to protect yourself, and I'm not saying that there are certain situations where you cannot avoid meeting that person, but of course you need to protect yourself in terms of you need to be aware कि
क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है और कितनी बात नहीं करनी है व्हेन यू आर सराउंडेड बाय सच पीपल। गाइस, जो तो मुझे लग रहा है आप में से काफी लोग इसी पॉइंट को सुन के ही चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, विच इज दैट things absolutely stop falling in place once you tell them that good news of your life. It could be any good news, guys. It could be a big career move, a relationship status change, you moving into a new house, buying your dream car, anything. But the moment you share that news with them, guys, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बनते काम कहते हैं ना, बंदा काम बिगड़ गया, कुछ ना कुछ will go wrong, something will fall, just not fall through at the right place, something will go absolutely wrong, things जो आप सोच भी नहीं सकते, those have happened and that thing has not taken place. It could be that your plan has gotten delayed, that good news वाले thing में some unheard of obstacle has come, you actually don't feel happy enough, मतलब आप believe करते थे, आप उस चीज के लिए इतना ड्रीम करते थे, you really truly actually wanted that thing in your life, but all of a sudden, guys, something has hit you and you don't feel happy enough to get that thing, you don't feel confident enough, you start randomly overthinking about each and every aspect of it, you start questioning your own self, you start questioning your dreams, and that's when you know that this person has definitely given you some kind of negative energy. And again, I am saying it's not just once, it's not just oh aapko lagta hai, it has something to do with कॉन्स्टेंट पैटर्न्स। आपने ये पैटर्न्स जो है कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करे हैं गाइज, एंड हो सकता है व्हेन यू टेल देम दैट न्यूज, ऑब्वियसली ऑन योर फेस तो गाइज दे विल बी वेरी स्वीट एंड मे बी दे आर जेन्युइनली हैप्पी, but that genuine happiness is just in front of you because they want to show you, or maybe they even want to believe कि ओ हाँ हम तो खुश है इसके लिए, but actuality में हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल भी खुश ना हो guys. And you know how they say that people who smile the most on your face or in front of you are the ones who will be absolutely silent and maybe a little bitter about how things are happily going your way behind you. तो जो इतनी जोर जोर से they are clapping in front of you, you never know कि उनके मन में क्या चल रहा है आपकी लाइफ के इस achievement या इस milestone को लेके। Guys, which I feel like I have a lot of clients, I have a lot of people who talk to me about this, and I feel that this is a very big sign that sometimes people tend to ignore, is that you overthink everything after talking to them, everything that you've said, everything in terms of the way you've reacted to what they've told you. आप उनसे मिलने के बाद या उनसे बात करने के बाद हर चीज एनालाइज करते हो, इनफैक्ट गाइज आप ओवर एनालाइज करते हो, यू थिंक ऑन द लाइन्स ऑफ डिड आई साउंड जजमेंटल व्हेन आई सेड दैट, यार मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, यार मैंने कम तो नहीं बोला, ओ वॉज आई बीइंग रूड, या मैंने ठीक से तो रिएक्ट किया ना, ओ नो यार उस बात के लिए मैंने ये बोल दिया, उसको ये तो नहीं लग रहा होगा, उसको ये लग रहा है क्या। If this is happening, that's because they are constantly draining your energy. And guys, sometimes now when people are deliberately doing that, they want to bring your energy or aura down. They will वो ना इधर उधर subtle सी कोई seeds plant करते रहेंगे आपके मन में, doubt की, stress की, anxious thoughts की, something on the lines of are you sure ये ऐसे ही होता है, ठीक है तुझे सही लग रहा है तो होगा ही, I mean ये काफी रिस्की चीज है, are you sure you should go ahead with it. Very subtle things guys, but we as humans, हमें ये subtle thoughts, ये subtle बातें बहुत ज़्यादा bother करती हैं, they tend to stick to us, and धीरे धीरे क्या होता है, उन्होंने तो बस बोल दिया, वो बोल के चले गए, but these thoughts, these doubts, these seeds that they have planted, they stay with us guys, वो हमसे चिपक जाते हैं, and we start believing it, we start thinking कि ओ यार ये सही कह रही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, did I take the wrong step, did I make the wrong decision, because that thing, those doubts, they stick to us, and this is a very very big sign that this person is definitely trying to bring your energy down, because इससे क्या होता है, this constant doubt, these constant questionings, आपका confidence level बहुत ज़्यादा low हो जाता है, and forget the world, you stop believing in your own self, you start questioning your own self, and that's when you start also losing confidence in something which is very basic. लाइक आपको छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी ना अपने ऊपर डाउट होगा कि यार मैं ठीक तो कर रही हूँ ना। द नेक्स्ट थिंग गाइज इज दैट यू फील सडन मूड स्विंग्स, एंड दीज मूड स्विंग्स आर नॉट ओनली सडन बट दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीम। आप उनसे मिलोगे ना, उनके साथ बात करके, उनके साथ मिलकर, उनके साथ थोड़ा सा भी इंटरेक्ट करके आपको बहुत हैवी फील होगा। एंड आई नो आई एम बीन टॉकिंग अबाउट दिस थ्रू आउट द वीडियो अबाउट यू फीलिंग हैवी, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी लेजिट साइन गाइज, जहाँ पे यू विल फील हैवी एंड यू विल फील सो हैवी गाइज कि आपको एकदम एंशियस फील होगा, रेस्टलेस फील होगा, क्योटिक फील होगा, और आपको लगेगा यार आई जस्ट वांट टू क्राई, एंड देयर माइट नॉट बी एनी रीजन फॉर यू टू क्राई, बट यू वुड जस्ट वांट टू क्राई बिकॉज यू विल जेन्युइनली एक्चुअली फील सैड। और पता है ये क्यों होता है? यू नो हाउ इट्स सेड दैट स्टे इन अ रूम फुल ऑफ पॉजिटिव पीपल, इंटरैक्ट विद पॉजिटिव पीपल, खुशी वाले लोगों के साथ रहो, उनके साथ आपको खुशी मिलेगी, जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं।
हम ऐसा क्यों कहते हैं गाइज? व्हाई डू वी बिलीव इन दीज थॉट्स? बिकॉज दिस इज वेरी मच ट्रू. एनर्जीज जो होती हैं दे आर हैप्पी जर्म्स इन टर्म्स ऑफ, नॉट ऑल energies are happy germs, but energies are very how would I say, are very easy to transfer, they are very easy to pick up on. तो अगर आप खुश लोगों के साथ रहते हो, खुशी वाले लोगों के साथ रहते हो, पॉजिटिव सोच के साथ रहते हो, you pick that energy up and you start feeling good yourself. But similarly, guys, if you stay with these people who have negative auras, negative energies, who have a complaining mindset, who have a victim mindset, who are extremely pessimistic, you will pick up on that energy and you will start feeling that way, because जैसे हमारे ऊपर positive energy आती है वैसी negative energy ज़्यादा easily transfer कर जाती है और फिर वो हमें बहुत ज़्यादा affect कर जाती है. The next sign, guys, which is, is going to help you make sense of a lot of things around you, is that your motivation all of a sudden drops. It could be to achieve anything. It could be to achieve a fitness goal, to make a big career decision, to move to a next milestone in your life. अब पहले जहाँ पे आप excited, enthusiastic, you were really looking forward, you were like just waiting for that thing to happen and you had made so many plans. एकदम से वो सारी energy, guys, it comes dropping down. You get tired, you get lazy, you don't feel that excitement anymore, you don't feel that enthusiastic anymore, you start procrastinating, you start looking up for excuses कि आपको वो काम क्यों नहीं करना, and instead of feeling excited to do that, you are very nervous. It's like कि आपके लिए वो काम जो इतना fun loving और इतना full of happy energy था, अब all of a sudden it is weighing down on you, and it is not just weighing down, it is making you feel very heavy. आपको डर सा लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है इस चीज से. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है गाइस, तो खुद अपने आप से पूछो कि यार ये इंसान मुझे एनर्जी दे रहा है या मेरे से एनर्जी ड्रेन कर रहा है सारी, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक थिंग गाइस, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. पर अगर किसी के मन में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, तो व्हाई विल दे मेक यू फील दैट वे, राइट? इफ दे विल हैव पॉजिटिव एनर्जीज फॉर यू इन विद इन देम, तो वो तो आपको मन करेगा घर आके यार आई वांट टू वर्क ऑन इट इवन बेटर, आई वांट टू डू इवन मोर विद दिस थिंग इन माय लाइफ. So these are just subtle signs, but your brain is our intuition, our brain is very receptive to such things. So just don't ignore everything. When I say don't overthink, I would also say don't over ignore also, because these are the signs that will give you clarity in the long run always. And the last sign, guys, which I feel will make so much sense, but यही है कि करने में हल्का सा डर लगता है, which is that the moment you distance yourself from them, you start feeling better. एंड डिस्टेंस डजंट मीन कि आप गायब हो जाते हो, आप उनको घोस्ट कर देते हो, ऐसा कुछ नहीं होता. बट आप थोड़ा कम बात करते हो, यू शेयर ओनली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू स्टॉप टेलिंग देम योर सीक्रेट्स, योर प्लान्स, एवरीथिंग, योर ड्रीम्स. यू बिकम वेरी लिमिटेड, वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग एंड हाउ मच यू आर शेयरिंग. देन यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग विद इन यू दैट यार I feel lighter, I feel more confident, I feel more motivated to work, I feel more enthusiastic, I feel more excited. And that's simply happening because your energy is not getting drained and you have that energy within you. Your energy is actually being saved. और इस एनर्जी से अब आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, उसको अच्छे से यूज कर सकते हो. तो ये तो सबसे बड़ा साइन होता है गाइस. एट द मोमेंट you distant yourself from them, the moment distance comes, your motivation towards your own life, your happiness level towards your own life increases. अब guys, ये evil aura है, evil eye है, negative energy है, negative intention है, जो कुछ भी हो, सोल्यूशन तो इन सब इश्यूज का एक ही है ना, दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड कीप योर सेल्फ सिक्योर्ड. नाउ हाउ डू यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी? द नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू डू गाइज इज दैट प्लीज डोंट टॉक अबाउट योर सीक्रेट्स और अबाउट योर वेरी पर्सनल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ सच पीपल, बिकॉज you don't want anything that is so private, so sacred in your life to pick up on those energies. And I think there are certain things that are meant to be kept behind closed doors. The second thing is become distant. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोल्ड हो जाओ, रूड बन जाओ, नॉट एट ऑल, बट थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है तो आपकी अपनी खुशी भी तो इंपॉर्टेंट है. उतना ही शेयर करो जितना इंपॉर्टेंट है और जितना कम बोलो उतना ज्यादा बढ़िया है. द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन देन प्लीज प्रे एंड बिलीव इन वट एवर एनर्जी यू हैव और यू बिलीव इन दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट बिकॉज इट ऑलवेज डज. एंड प्रे एज मच एज यू कैन. Pray for protection, pray for strength, just pray to have that aura, that energy around you. Number 4, guys, is that make them talk more and listen. You listen more and talk less, because sometimes ना अगर वो बात ज्यादा करेंगे तो they will always be the center of attention. So बात आप पे आएगी नहीं and maybe talking helps them. And the last thing that you guys need to do is that just understand that it is not about the quantity, it is about the quality. Don't be so focused on having a massive friend circle or a social circle that you just let anyone give you whatever energy it is that they are carrying within you.
सो विथ दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन से पार्ट के साथ आप रिलेट कर पाए, एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अब तो हमारा न्यू वाला पेज भी एक्टिव हो चुका है। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। बाय गाइज।